हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप सभी को एक परीक्षा से गुजरना होगा जिस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए वर्ग 5 गणित का अध्याय 6 और 7 लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो आप लोग का बहुत सारा सवालात इसी चैप्टर से रहने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए। साथ ही साथ आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसमें जो हम पीडीएफ बता रहे हैं और इसके अलावा आपका जितना पीडीएफ छूटा हुआ है और साथ ही साथ आने वाला पीडीएफ जो एग्जामिनेशन तक आप लोग को मिलने वाला है, सारा कुछ अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ कर करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग को फीस के रूप में 399 रुपया लिया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और सारा कुछ हम लोग समझते हैं। यहाँ से आप लोग का ये पीडीएफ स्टार्ट है जिसमें आप लोग देख सकते हैं सक्षमता परीक्षा वर्ग 5 गणित। मोबाइल नंबर अगर आप लोग को लेना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फीस 399 रुपया देना है। गूगल पे फ़ोन पे कर सकते हैं। अध्याय 6 पहले हम लोग देखेंगे तो मुद्रा एवं बैंकिंग इस अध्याय का नाम है। पहला सवाल आता है कि 50 पैसे के 20 सिक्कों में कितने रुपये बनेंगे। तो 50 पैसे हैं भाई और 20 सिक्के हैं। 50 पैसे मतलब 0 दशमलव यहाँ पे 50, यानी अगर इसको रुपया में बदलिएगा, टोटल सिक्कों की संख्या है 20, इसको गुना कर लीजिए तो आपके पास मिलेगा क्या, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1 रुपया। ठीक है, सॉरी 10 रुपया, गलती हो गया, यहाँ पे 10 रुपया आएगा। तो ये आप लोग का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला यहाँ पे सवाल आता है 750 पैसे में कितने रुपए और कितने पैसे होंगे। तो सबसे पहले 750 यहाँ पे पैसा है, इसको रुपया में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को 100 से भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा 7.50। तो इधर वाला हो गया 7 रुपया, इधर हो गया 50 पैसा, यानी कि 7 रुपया 50 पैसा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसको देखिएगा तो आप लोग का सही हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे तीसरा नंबर है कि यहाँ पर है कि रिया को बस द्वारा विद्यालय जाने में प्रतिदिन 10 रुपया लगता है और वह लगातार 21 दिन स्कूल गई तो उसको कितना रुपया भाड़ा लगेगा। यहाँ पे कह रहा है कि 10 रुपया प्रतिदिन लगता है और टोटल दिन ये गई है 10 दिन, तो इसको जो है यहाँ पे 10 से गुना करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 210 रुपये, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नंबर यहाँ पर सवाल है कि एक साइकिल की कीमत 735 रुपये की वृद्धि होने पर 2735 रुपये में मिल रही है, तो साइकिल की कीमत पहले कितनी थी। तो अभी मिल रही है भाई 2735 रुपये में, और इसमें वृद्धि कितना हुआ है तो 735 के, तो यहाँ पे इसको घटा लीजिए तो 0002, यानी कि 2000 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर हम लोग आते हैं तो वर्तमान में भारतीय मुद्रा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अभी आपको ऐसा बताना है, ऐसा सिक्का या नोट जो कि अभी सबसे छोटा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1 रुपया है, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया। तो सबसे छोटा अगर देखिएगा तो 1 रुपया का आपका सिक्का है। उससे छोटा सिक्का जो है यहाँ पे पूरे भारत में अभी जो है नहीं चलता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। छठा नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि 10 रुपये प्रति कलम की दर से 15 कलम का मूल्य क्या होगा। तो एक कलम का दाम आपको दिया गया है 10 रुपया, तो वही उसी तरह से 15 कलम को अगर हमको दाम निकालना है तो 15 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 150 रुपये, यानी कि 150, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है 7वां नंबर सवाल कि 50 रुपये के 7 नोट कितने रुपए के बराबर होंगे। तो 50 रुपये के 7 नोट है तो इसको गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा भाई, तो 350 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन, तो यहाँ पे आप लोग को देखिए 350 कहीं नहीं, 340 है, 360 है, 330 है, और इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 350 रुपये आ रहा है, आपका ऑप्शन में ही नहीं है। अगला सवाल है कि अभी वर्तमान में भारतीय मुद्रा की सबसे बड़ा इकाई क्या है। ऑप्शन ए हो गया 200, 100, 2000 और 500। तो अभी अगर वर्तमान समय में देखिएगा तो अभी सबसे बड़ा नोट जो है वो है 500 का, आप लोग के बीच है। और 2000 रुपये का नोट पहले था, परंतु अब जो है यहाँ पे वो चलन में नहीं रहा। अगला हम लोग देखते हैं 9वां नंबर, तो इनमें से कौन 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 बैंकों के ऊपर निगाह रखता है। एसबीआई, सीबीआई, आरबीआई और इनमें से कोई नहीं। तो आरबीआई के द्वारा सभी बैंकों के ऊपर निगाह रखा जाता है कि बैंकिंग क्रियाएं उनके द्वारा सही से किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं तो अगला यहाँ पे सवाल आप लोग का आता है, भारत में
भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए हो गया आरबीआई, बी हो गया सरकार, सी हो गया दोनों और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो भारत में 1 रुपये का नोट जो है वो भारत सरकार जारी करती है। बाकी जितना भी आप लोग को नोट मिलता है वो सब आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये कई सारे इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप लोग के भी एग्जामिनेशन में रहने की जो है यहाँ पे इसकी संपूर्ण संभावना है। तो भारत में 1 रुपये का नोट सरकार के द्वारा छापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अध्याय 7 है कौन। पहला इसका जो है हम लोग 10 उससे क्वेश्चन था, 11वां नंबर हम लोग इसमें देखेंगे। तो कौन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर कोण की अगर बात करिएगा तो कोण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समकोण जो कि 90 डिग्री का होता है, दूसरा न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होता है, और तीसरा होता है अधिक कोण जो कि 90 डिग्री से अधिक होता है। तो ये 3 प्रकार के हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो गया। अगला यहाँ पर है कुम्हार का चाक एक घुमाव में कितना कोण बनाता है? अगर मान लेते हैं ये बिंदु है, इसके चारों तरफ अगर एक बार आप घूम करके यहाँ तक आ जाइएगा तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो कुम्हार का चाक जो है एक बार में पूरा घूम करके आता है तो ये अपने साथ बनाएगा 360 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो एल आकृति में कौन सा कोण बनता है? तो एल आकृति में यहाँ पे बनता है समकोण, 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि घड़ी में 9 बजने पर कौन सा कोण बनेगा? अगर 9 बजता है तो इस तरह से आप लोग देखते होंगे कांटा रहता है, ये घंटा का कांटा है और ये है आपका मिनट का। तो इस तरह से जो बनता है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि समकोण होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे तो एच अक्षर में कितने समकोण होते हैं? तो एच अक्षर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक समकोण यहाँ हुआ, एक यहाँ पे हुआ, टोटल 2 हो गया, यहाँ 3 और यहाँ पे 4, यानी कि टोटल 4 समकोण होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि समकोण से छोटा कोण क्या कहलाता है? तो जो भी कोण समकोण से छोटे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। ये आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि समकोण से बड़ा कोण क्या कहलाता है? तो समकोण से जो बड़ा कोण होता है उसको अधिक कोण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 डिग्री किसका उदाहरण? तो 30 डिग्री किसका उदाहरण है भाई? तो 30 यहाँ पे 90 से कम है तो ये न्यून कोण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19वां नंबर है आप लोग का 90 डिग्री क्या है? तो 90 डिग्री चूँकि एकदम एग्जैक्ट है तो ये समकोण होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर है 110 डिग्री है। तो 110 डिग्री का अगर बात करिएगा तो वो क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक है ना जी, तो ये हो जाएगा आपका अधिक कोण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे यह वीडियो ख़त्म होता है। आपको अगर पीडीएफ लेना है, साथ ही आप लोग का जितना पीडीएफ छूटा हुआ है सारा, अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मिलेगा आप लोग को, वहाँ से आप लोग जुड़ करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।